बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर शाहीन। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग एंड पोस्ट विद एलिमेंटर पेज बिल्डर। नो डाउट के वर्डप्रेस की हर थीम के अंदर आप अपना ब्लॉग पेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ सेटिंग्स में हमें बताना पड़ता है कि हमारा ये वाला पेज जो है ये ब्लॉग पेज होगा और ये वाला पेज हमारा होम पेज होगा। तो फिर जो भी हम पोस्ट्स करते हैं वो ब्लॉग पेज के ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम ये बात कवर करेंगे कि अगर हम अपने ब्लॉग पेज को एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू डिज़ाइन कर रहे हैं तब हम उसको अपने ब्लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपने ब्लॉग पेज को एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू कन्वर्ट किया और हमने उसे रूट कर दिया सेटिंग्स में कि ये हमारा ब्लॉग पेज है, तो वो एलिमेंटर की सेटिंग सभी को ख़त्म कर देगा और नॉर्मल तरीके से वो पोस्ट्स वहाँ पे लगा देगा। तो ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम जो हमारा ब्लॉग पेज है वो हम एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। पोस्ट्स आपने चाहे एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन की हों या आपने रेगुलर जो उसका एडिटर है उसके ज़रिए डिज़ाइन की हुई हों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर और देखते हैं कि ये काम हमने कैसे करना है। नाजरीन, अभी हम अपने डैशबोर्ड पे हैं और यहाँ पर आपको मैं चंद एक बातें बता देता हूँ कि जब हम अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं नॉर्मल वेबसाइट से हटकर, यानी कि एक ब्लॉग पेज इंसर्ट करते हैं अपने मेन्यू के अंदर और हम उसके ऊपर अपनी पोस्ट्स लेते हैं, तो हमें सेटिंग्स में जाकर कुछ सेटिंग्स करना पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे ये सेटिंग्स हैं। यहाँ पर आप रीडिंग्स में आते हैं। यहाँ आकर हमें ये जो है स्टैटिक पेज हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमारा होम पेज होगा और ये जो भी पेज आप लिस्ट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसको हम अपना ब्लॉग पेज बनाते हैं। अगर हम ये सेटिंग्स नहीं करते, हम यहाँ ऊपर रखते हैं यहाँ के ऊपर, तो जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी वो हमारे होम पेज के ऊपर आएगी, जिनके ब्लॉग पेज ही हमारा होम पेज बन जाएगा और उसी के ऊपर हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट्स हैं वो आती जाएंगी। लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे स्टैटिक पेज। यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि होम पेज जो है वो मेरा स्टैटिक पेज होगा और ये इनमें से कोई एक पेज, सपोज के ब्लॉग पेज है या कोई भी एक पेज जो है वो मेरा एज ए ब्लॉग पेज काम करेगा। लेकिन अगर आप एलिमेंटर के थ्रू ये काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ से पोस्ट पेज सिलेक्ट नहीं करना। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि अगर हमने एलिमेंटर के थ्रू पेज को डिज़ाइन करना है अपने पोस्ट्स वाले पेज को, तो आपने यहाँ से उसको डायरेक्ट नहीं करना, यहाँ से उसकी सिलेक्शन नहीं लेनी। दूसरा, हम पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो कि अच्छी पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी हैं। सपोज़ कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 पोस्ट्स मैंने क्रिएट कर रखी हैं। इनमें से ये पोस्ट एलिमेंटर के थ्रू है, ये भी एलिमेंटर के थ्रू है, ये हमारे रूटीन का जो हमारा वर्डप्रेस का एडिटर है उसके थ्रू डिज़ाइन हुई है और ये भी एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन हुई है। इनमें से सपोज़ कि मैं इस पोस्ट के एडिट सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ एडिट सेक्शन में यहाँ आकर मैं आपको चंद एक बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ से नाजरीन हम अपनी पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो लेते हैं। कोई स्टैंडर्ड है, वीडियो है, गैलरी है या उसमें कोई ऑडियो है, ठीक है, हम इसको स्टैंडर्ड पर ही नॉर्मली रखते हैं। अगर वीडियो हो तो हम यहाँ पर इसको वीडियो के तौर पे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ आकर हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी कैटेगरी की हमारी पोस्ट है। फिर यहाँ हम अपना जो फीचर्ड इमेज है उसको लोड करते हैं। फीचर्ड इमेज के बारे में नाज़रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने जो भी फीचर्ड इमेज लगाना है सोच समझ कर लगाना है। जो सबसे अच्छा इमेज हो उसको आप फीचर्ड इमेज बनाएं। नंबर 2, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जितने भी फीचर्ड इमेज लगाने हैं अपनी पोस्ट्स के, उन सभी का एक ही साइज़ होना चाहिए। वो चाहे फुल एचडी हो, चाहे हाफ एचडी हो, चाहे वो 800x400 पिक्सल का हो, 800x400 से डाउन और नीचे आप कोई इमेज ना लें। मिनिमम साइज़ जो है वो 800x400 रखें, वो सूटेबल साइज़ है। मतलब कि फिर आपने सभी के सभी जितने भी आपके इमेज हैं वो सभी एक ही साइज़ में रखने हैं। अगर आपके इमेज जो हैं फ़र्ज़ करो वो 16:9 के रेशो के हैं, वो भी आप रख सकते हैं। फिर वो सारे के सारे इमेज आपके इसी रेशो में आने चाहिए।
यानी कि ताकि आप जब अपनी पोस्ट ग्रिड को देखें, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ अगर इस साइड के ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ इसके अंदर हमारा जो ब्लॉग पेज है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखें ये मैंने ब्लॉग पेज जो है ऑलरेडी एलिमेंटर के अंदर डिज़ाइन करके इसके अंदर ये वही चारों पोस्ट जो हैं वो शो हो रही हैं एक ग्रिड की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये पहले जो दो इमेज हैं इनका साइज़ एक है और जो आगे वाले दो इमेज हैं इनका साइज़ अलग है लेकिन एक जैसा है। अब हो क्या रहा है कि पहले दो इमेज थोड़े बड़े शो हो रहे हैं और दूसरे इमेज जो हैं वो थोड़े छोटे शो हो रहे हैं। तो इस तरह इनकी आपस में अलाइनमेंट जो है वो एक जैसी नहीं रहती। नंबर दो, अलाइनमेंट को एक जैसी रखने के लिए इससे आपकी वेबसाइट में खूबसूरती आती है, पता चलता है कि ये काम जो किया गया है ये किसी प्रोफेशनल का है। तो आपने फिर ये जो आपके टाइटल हैं ये भी 1.5-2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिंगल लाइन का भी नहीं होना चाहिए जैसे ये है। यानी कि आपको कम से कम सेकंड लाइन में फॉल करना चाहिए, चाहे आप एक वर्ड के ज़रिए फॉल करें। और फिर कोशिश करेंगे दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में भी ना जाए, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे टाइटल्स होते हैं वो 2 लाइन के अंदर या 1.5 लाइन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। और आप कोशिश करें कि आपके जो जचे तुले अल्फाज जो हैं, जो टैग्स के वर्ड्स हैं, जो क्रीम ऑफ द आपका आर्टिकल हैं, हार्ट ऑफ द आर्टिकल हैं, उनको आप अपने टाइटल के अंदर शामिल करें ताकि आपकी उनकी रैंकिंग में जो है वो ज़्यादा जल्दी हो। उसके बाद फिर आपका आ जाता है ये आपका जो एक्सर्ट है, ये भी आपका एक जैसा होना चाहिए सभी के अंदर। अब देखें फ़र्ज़ करें कि इसमें 4 लाइन्स आ रही हैं तो इसमें भी 4 आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे 3 आ रही हैं, इसके अंदर भी 3 आ रही हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है। अब देखिए इन दोनों अगर आप पहले वालों को देखें, नो डाउट कि आपका वीडियो का टाइम नाज़रीन लंबा हो रहा है, लेकिन प्लीज़ ये बातें समझने वाली हैं, इनको आपको समझना चाहिए। अब देखिए इनका नीचे से भी अलाइनमेंट एक जैसी है। वो क्यों एक जैसी है कि इनके अंदर इमेज का साइज़ एक जैसा है, इनके अंदर 2-2 लाइन का टाइटल है, 4-4 लाइन का इनके अंदर एक्सर्प्ट है और रीड मोर का बटन एक जैसा है। और नीचे जो एडमिन के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो भी एक जैसी है। इसलिए ये नीचे से और ऊपर से और इमेज के हिसाब से बिल्कुल एक जैसी अलाइनमेंट में है, जबकि यहाँ आगे वाली जो 2 पोस्ट्स हैं उनके अंदर डिफरेंस आ रहा है, ये इससे छोटी है उससे छोटी ये है। इसकी एक ही वजह है कि अगर हम इसके टाइटल में एक लाइन का और इजाफा कर दें और इनका ये नीचे जो एक्सर्प्ट है इसके अंदर भी एक लाइन का इजाफा कर दें तो हमारा ये वाला जो इमेज है इसके बराबर आ जाएगा। इसमें भी इजाफा कर दें तो ये सारे एक जैसी अलाइनमेंट में आ जाएंगे। चलिए ये तो थी मतलब कि आपका जो आपने जब आपने पोस्ट आपने प्रिपेयर करनी है उसके लिए कुछ डायरेक्शंस हैं कि आपने कैसे करनी है। मिसाल के तौर पर मज़ीद मैं आपको ये वाली जो पोस्ट है लेटेस्ट है ये आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ कि इसको मैंने एलिमेंटर के अंदर ही डिज़ाइन किया है। ये देखें ये एलिमेंटर के अंदर ही डिज़ाइन की हुई है, सेम वही यहाँ पे इसका ये टाइटल आ गया है। ये आप टाइटल चाहें तो आप यहाँ पे ऊपर भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये तो एलिमेंटर के ऊपर हमने अलग से इसको डिज़ाइन किया है। यही पोस्ट जो है ये ब्लॉग के ऊपर उसी तरह शो हो रही है, यानी कि इसका फीचर्ड इमेज यहाँ इसके अंदर हमने शो नहीं करवाया, हमने इस फीचर्ड इमेज को पोस्ट के अंदर ऑफ रखा है, लेकिन ग्रिड के अंदर वो शो हो रहा है। उसके बाद फिर ये हमने इसको देखें कि इधर इमेज लगा हुआ है, उसके नीचे कैलेंडर है, फिर ये रीसेंट पोस्ट का ये एक विजेट लगा हुआ है और इसमें ये एक बड़ी पिक्चर है, टेक्स्ट है, साथ फिर 2 नीचे और 3 पिक्चर्स हैं जिनके साथ छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस भी हैं। उसके बाद फिर नीचे ये एक वीडियो आ गई है और इसको आप प्ले करें तो इसी के अंदर ये प्ले होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक इमेज स्लाइडर जो है ये भी हमने एलिमेंटर के अंदर ही कैरोसेल इमेज स्लाइडर जो है उसको यूज़ किया है उसके ज़रिए, यानी कि ये एक मतलब कि आप नज़र आ रहा है कि ये एक प्रोफेशनल किस्म की एक पोस्ट जो है वो जनरेट की गई है और इसको हमने अपने ब्लॉग पेज के अंदर लगाया हुआ है। यहाँ इसके अंदर हमने फीचर इमेज को ऑफ रखा हुआ है जबकि यहाँ पर ग्रिड के अंदर वो शो हो रहा है। तो ये सारा कुछ हमने कैसे किया, यहाँ पर हमारी पोस्ट कैसे आई हैं एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन किए हुए पेज के अंदर, ये बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एलिमेंटर के अंदर। यहाँ से हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और हम इसको न्यू विंडो में खोल लेते हैं ताकि हमारा पहला पेज भी खुला रहे। ये नाज़रीन हमारा वो पेज है जिसके अंदर हमने सारा कुछ किया है या करना है। ये ब्लॉग पेज है जो कि एडिटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है।
तो यहाँ पर हमने कैसे उसको ऐड करना है, तो इस मकसद के लिए नाज़रीन हमारे पास एक प्लगइन रिक्वायर्ड है। मैं अगर प्लगइन्स में जाऊँ तो वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा प्लगइन जो है वो हमने इंस्टॉल करना है। ये देखिए, ये एलिमेंटर पेज बिल्डर से ही रेलिवेंट है, एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एलिमेंटर का फ्री वर्जन है उसके अंदर तो ब्लॉक ग्रेड बनाने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप एलिमेंटर एसेंशियल एड ऑन्स जो हैं इंस्टॉल कर लेंगे, सिंपली आपने क्या करना है कि आप जाएंगे ऐड न्यू पर, यहाँ आकर हम लिखेंगे इसेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर। ठीक है जी, इसे हम करते हैं एंटर। तो ये नाज़रीन देखें, लेफ़्ट साइड पे जो सबसे आखिर में यहाँ पर ये मेरा माउस है, ये वाला हमें चाहिए इसेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर। आप इसको यहाँ से करेंगे इंस्टॉल, उसके बाद इसको कर लेंगे एक्टिव, जैसा कि मैंने किया हुआ है। ठीक है जी, ये करने के बाद हम आएंगे अपने ब्लॉग पेज के ऊपर। जो भी आपका ब्लॉग पेज होगा नॉर्मली, ये तो मतलब कि है ना व्यू फॉर्म में, ये हम एलिमेंटर के अंदर हैं। इसके अंदर आपने क्या करना है कि अब वो प्लगइन जो आपने इंस्टॉल किया है वो हो गया है। ये बेसिक वाले मैंने ऊपर कर दिए हैं, प्रो वाले मैंने बंद कर दिए हैं, जनरल ये सारे एलिमेंटर के मुतल्लिका हैं। ये हमारा एसेंशियल एड ऑन्स का ये नीचे ब्लॉक पड़ा है। इसके अंदर से हमने लेना क्या है, यहाँ से हमने ई ए पोस्ट ग्रेड लेना है और इसको यहाँ से उठाकर इस एलिमेंट को यहाँ पर हमने रख देना है। जैसे आप इसको रखेंगे तो हमारी पोस्ट जो है वो इसके अंदर लोड हो जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ पर हमारी जो पोस्ट्स हैं वो लोड हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये उस तरतीब में नहीं है जिस तरतीब के अंदर ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये मैंने रिसेंटली जब ये वीडियो बनाना शुरू की थी उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही मैंने ये वीडियो बनाने के लिए मैं आया हूँ तो मैंने इस प्लगइन को गालबन अपडेट किया था, उसके बाद ये प्रॉब्लम आई है कि यहाँ पर ये पूरी तरह इनके 4 की ग्रेड में हमें नज़र नहीं आ रहा, जैसा कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ये प्रॉब्लम गालबन इसके अपडेट होने के बाद आई है, अदरवाइज़ पहले ये यहाँ पर उसी तरह था जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैंने काफ़ी इसको सर्च किया है, इसके ऊपर गौर किया है कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये उस तरह क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं दिखा रहा हमें। बहरहाल एनी हाउ, यहाँ पर ये जैसा भी नज़र आए, हमें यहाँ पर जो इसका आउटपुट है, रिज़ल्ट है, जो वो हमारी मतलब कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो ये जो एलिमेंट हमने नाज़रीन यहाँ पे एंटर किया है, इसकी यहाँ पर इस सेक्शन में जो हमने ये एलिमेंट जो ऐड किया है ये पोस्ट ग्रेड वाला, तो इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो आप या लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर एलिमेंटर पेज बिल्डर के पैनल में देख सकते हैं कि एक तो क्वेरी है कि इस एलिमेंट के अंदर हमारी पोस्ट्स आनी चाहिए या हमारे पेजेस आने चाहिए या कोई मैनुअल सिलेक्शन आनी चाहिए। मैनुअल सिलेक्शन अब क्या है, सपोज़ के हमारी जो साइट के 2 एडमिन हैं उनमें से किसी एक की पोस्ट्स हैं जो यहाँ पे आनी चाहिए, सपोज़ के शाहीन की यहाँ पे आनी चाहिए, तो जितनी शाहीन के रिलेटेड पोस्ट होंगी वो इस बॉक्स में आएंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे नहीं आएंगी। फिलहाल मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद कैटेगरीज हैं, आप चाहते हैं कि स्किन केयर की जो कैटेगरी है सिर्फ उसकी पोस्ट यहाँ पे आए। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्किन केयर वाली जो पोस्ट है वो आ गई है, बाकी सारी की सारी गायब हो गई हैं। और अगर आप इसके साथ एक्नी क्योर भी डाल देंगे तो जो एक्नी क्योर नाम की जो पोस्ट है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि बाकी दूसरी जो है वो भी शो नहीं हो रही हैं। इसी तरह अगर आप इसमें कैमरा रिव्यू वाली डाल देंगे तो चौथे तीसरे नंबर पर वो भी यहाँ पे आ गई है। ये देखें, फर्स्ट में वो आ गई है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। नॉर्मली क्योंकि हमें सारी पोस्टें इसके अंदर चाहिए, हम इसको ऑफ कर देते हैं। हम इसमें से कोई भी एलिमेंट जो है उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये हम इसको बिल्कुल क्लियर रखेंगे ताकि सारी पोस्ट जो है वो हमें हमारे जो ग्रेड है उसके अंदर हमें अवेलेबल हों। उसके बाद इसी तरह ये फॉर्मेट है कि आप किस तरह का फॉर्मेट चाहते हैं। इसमें से कोई पोस्ट आपने सपोज के किसी स्पेशल कैटेगरी की या किसी स्पेशल पेज की जो पोस्ट हैं वो यहाँ से आपने एक्सक्लूड करवानी है, तो फिर वो आप यहाँ से एक्सक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, मसलन इसके अंदर कैटेगरी भी आ रही होगी, आप देख रहे हैं आई केयर टिप्स। अगर आप आई केयर टिप्स को सिलेक्ट कर देंगे तो जितनी भी आई केयर टिप्स की पोस्ट होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगी।
उसके बाद नाज़रीन ये है पोस्ट पर पेज, यानी कि एक पेज के ऊपर कितनी पोस्ट आएँ। हम यहाँ पे 4 है, हम इसको कम से कम 12 कर लेते हैं ताकि 4 4 के 3 हमारे पास लाइंस आ जाएंगी, राइट। ये ऑफसेट आपने ज़ीरो रखना है। ऑफसेट ज़ीरो का मतलब ये है, अगर आप इसको सपोज 1 कर देंगे तो जो लास्ट वाली पोस्ट है, आपने जो लास्ट टाइम जो पोस्ट आपने की है वो यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं आएगी। अगर आप ऑफसेट 2 कर देंगे तो लास्ट 2 जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगी, 2 से पहले वाली जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। हम इसको ज़ीरो रखेंगे ताकि हमारी फ्रेश पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले में आए। उसका ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, यानी कि डेट वाइज होना चाहिए या उसका पोस्ट आईडी वाइज होना चाहिए, पोस्ट ऑथर वाइज होना चाहिए, ये आप यहाँ से ले सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको डेट वाइज रखेंगे। डिसेंडिंग असेंडिंग का भी यही है नाजरीन, कि अगर आप कहते हैं कि जी सबसे पहले वाली पोस्ट जो है वो सबसे आखिर में आए या सबसे आखिर वाली सबसे पहले में आए, तो ये आप यहाँ से डिसाइड करवाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है कि सबसे जो हमने लास्ट में जो पोस्ट की है वो सबसे टॉप पर आए, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको असेंडिंग कर देंगे तो जो सबसे पहले हमने पोस्ट लगाई होगी वो पहले आएगी, जो सबसे हमने फ्रेशली लगाई होगी वो सबसे आखिर में आएगी। लेआउट की कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर कॉलम्स जो हैं आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज कि मैं कहता हूँ यहाँ पर 4 कॉलम पहले लगे हुए, मैं अगर 3 कॉलम कर लेता हूँ और यहाँ पे मेसनरी ग्रेड आप रखें या ग्रेड आप कर लें, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। अगर इसको अब मैं अपडेट कर दूँ सपोज और मैं ब्लॉग पेज पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम हमारे पास 3 3 का जो है वो आ गया है। पहले ये 4 थी, अब ये 3 हो गई हैं और एक पोस्ट जो है वो नीचे चली गई है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इसको फ़र्ज़ करें कि आप 2 कर देते हैं, थोड़ा सा आपको मज़ीद आपको समझा दूँ, आप 2 कर देते हैं और इसको आप अपडेट करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 2 पोस्ट का जो है वो ग्रिड बन गया है। पहले 2 आ गई हैं, उसके बाद 2 अगली आ गई हैं, ठीक है जी। ये इसकी सेटिंग्स हैं। आपने जो इमेज है उसको शो करवाना है, यानी कि इसके अंदर अगर आप ये ऑफ कर देंगे तो फिर आपका यहाँ से फीचर्ड इमेज जो है वो गायब हो जाएगा। फीचर्ड इमेज आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम नॉर्मली हम फीचर्ड इमेज को ऑन रखेंगे, यही ज़रूरी है यहाँ पर पोस्ट को दिखाने के लिए। साइज़ जो है वो आप कम से कम 300 बाई 300 रखें या 768 इंटू 0 रख लें, ये दोनों सूटेबल। 150 बाई 150 आप नहीं करेंगे। उसके बाद फिर टाइटल को आपने पोस्ट के अंदर शो करवाना है या नहीं करवाना है, यानी कि अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो टाइटल यहाँ से गायब हो जाएगा। जो आपका एक्सर्प्ट है, यानी कि ये जो नीचे टाइटल के नीचे ये वाली जो 2 चंद लाइनें होती हैं यहाँ पर, ये वाली इन्हें एक्सर्प्ट कहते हैं। अगर आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो फिर ये देखें ये वाली जो लाइन है यहाँ से निकल जाएगी। जी राजनी, ये देखें वो वाली लाइन यहाँ से निकल गई है और साथ ही रीड मोर का बटन भी चला गया है। हम इसको करेंगे ऑन, क्योंकि एक्सेप्ट हमें चाहिए। ये फ़िलहाल इसके अंदर हमने 10 वर्ड्स का लिखा हुआ है, हम इनको यहाँ से 15 कर देते हैं या 20 कर लेते हैं। वो ज़रा ज़्यादा लफ्ज़ होंगे तो थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिटेल थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद आपका एक्सेप्ट जो है उसके एंड के अंदर ये डॉटेड लगाए हुए हैं। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो लग जाएगी और वो ये वाले डॉट्स होंगे, ठीक है जी। ये यहाँ से आपको यहाँ पर इट्स के आगे जो 3 डॉट लगे हुए हैं वो ये वाले हैं। उसके बाद शो एंड रीड मोर का जो बटन है, यानी कि ये रीड मोर का बटन यहाँ पे नीचे बना हुआ है, इसको आपने शो करवाना है या नहीं करवाना। आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं और इसके अंदर रीड मोर का लफ्ज़ हो या मोर डिटेल्स, मैं सपोज लिख देता हूँ यहाँ पर मोर डिटेल्स। अगर मैं लिखूंगा तो रीड मोर की जगह पर यहाँ पर देखें मोर डिटेल्स आ गया है, ठीक है जी। इसी तरह शो मेटा, मेटा से मुराद ये है कि ये हमारा जो नीचे वाला जो सेक्शन है जिसके अंदर एडमिन की पिक्चर होती है, साथ एडमिन का नाम है और डेट वगैरह डाली हुई है, इससे हम मेटा कहते हैं, ठीक है। इसको शो करवाना है या नहीं करवाना ये भी आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर मेटा की जो पोजीशन है, आप पोस्ट के ऊपर टॉप पे लेना चाहते हैं, नीचे बॉटम में लेना चाहते हैं, ये आप यहाँ से सिलेक्शन लेंगे। हम इसको फुटर के अंदर ही रखेंगे क्योंकि ये फुटर के अंदर ही अच्छी लगती है। तो ये कुछ नाज़रीन सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बताई हैं एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन करते हुए। जो अब हम पोस्ट्स बनाते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं, आप इसका जो डिस्प्ले है रियल टाइम वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इनको यहाँ पर मैंने 4 पे रीसेट कर देता हूँ वापस, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हमने इंटैक्ट रखी हैं, उनको हमने छेड़ा ही नहीं है।
और स्टाइल्स में आकर भी आप इसकी पैडिंग वगैरह ये वो आप कर सकते हैं जो आप करना चाहें। इसी तरह यहाँ पर आकर आप मार्जिन पैडिंग चेंजेस कर सकते हैं। स्टाइल्स में भी आप ये आइटम्स के दरमियान का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये मतलब कि रूटीन की बातें हैं जो आप समझते होंगे। यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है इन बातों को समझाने का। तो अब जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे ये वाला पेज हमारा दोबारा से अपडेट हो जाएगा और ये 4 की ग्रेड में आ गया। ये नाज़रीन थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मैं अच्छी तरह समझा पाया हूँ कि आपने कैसे एक ब्लॉग क्रिएट करना है और पोस्ट को फिट करना है अपने ब्लॉग पेज के अंदर जब हम उसको एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन कर रहे हों। एक बात मैंने शुरू में आपको बताई थी कि आपने यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में अगर आएँ और सेटिंग्स में आएँ, रीडिंग्स में आ जाएँ, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पोस्ट पेज को सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं। सपोज़ कि मैं इसको चेक ऑन कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। अब मैं जैसे ही ब्लॉग पेज के ऊपर जाऊँगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखिएगा अब इसका क्या असर होगा। ये वाला ब्लॉग पेज है, ठीक है। इसके ऊपर ये हमारा सारा कुछ उसने जो है वो रूटीन के मुताबिक जो है वो चेंज कर दिया है। तो फिर ब्लॉग पेज की ये सूरत हाल होगी जैसा कि आप देख रहे हैं। लिहाजा वो चेक आपने नहीं करना है, ठीक है जी। आपने उसको ऑफ ही रखना है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट पे रहने देना है बस। कोई पेज आपने सिलेक्शन नहीं लेनी है, स्पेसिफाई नहीं करना कि मेरा ये पेज जो है वो ब्लॉग पेज होगा। क्योंकि आप ये, अब हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, पहली स्टेट में हम रिस्टोर हो जाएंगे, लेकिन ये भी कुछ थोड़ा मुमकिन है एक दो दफ़ा रिफ़्रेश होकर ये रिस्टोर होगा। तो बहरहाल आपने अगर इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप ये वाली जो ग्रेड हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है या मल्टीपल पेजेस पर करवा सकते हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के थ्रू आप इसको ले सकते हैं कि जिस जगह पर आप डिस्प्ले लेना चाहते हैं वहाँ पर आप किसी ख़ास कैटेगरी को आपने डिस्प्ले करवाना है तो वहाँ पर आप वो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सपोज़ कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज़ कि हम जाते हैं जी हमारे पेजेस के ऊपर और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ होम पेज के ऊपर, एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। तो ये नाज़रीन हमारा होम पेज है। अगर मैं अपने होम पेज के अंदर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को लाना चाहूँ या सभी पोस्ट्स को यहाँ पे भी लाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी ला सकता हूँ। सपोज़ कि मैं यहाँ से करूँगा ऐड, एक मैं फुल विड्थ का सेक्शन लूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊँगा अपने ये इसेंशियल एड ऑन्स में और वहाँ से मैं पोस्ट ग्रेड को उठाऊँगा और इसके अंदर यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि सोशल मीडिया आइकॉन नीचे आ जाएं। तो अब क्या होगा कि वो सारी पोस्ट्स यहाँ पर भी डिस्प्ले होंगी। सपोज़ कि मैं कर देता हूँ अपडेट और मैं अपनी साइट पे जाकर मैं आता हूँ होम पेज के ऊपर, नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ पर व्यू सारी पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर भी डिस्प्ले हो गई हैं। सपोज़ कि अगर आपने इस तरह कहीं पे डिस्प्ले लेना है उस स्पेसिफिक कैटेगरी का, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कैमरा के रिव्यू वाली आए, तो फिर मुझे साथ ही यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये लगाया है ये वाला एलिमेंट जो मैंने डाला है, तो इस एलिमेंट की सेटिंग्स में यहाँ पर आकर कैटेगरीज में मुझे आकर बताना पड़ेगा कि जी कैमरा रिव्यू की जो पोस्ट्स हैं वो अब इसके अंदर आएंगी। अब मैं इसको अपडेट करूँगा, ये रहा मेरे होम पेज और उसके नीचे पहले ये सारी पोस्ट्स आ रही हैं। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो सिर्फ कैमरा वाली बचेगी, बाकी सारी जो हैं वो ऑफ हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि मैं आपको अपना मकसद जो है वो समझाने में सक्सेसफुल हुआ हूँ। ये मुझे आपसे पता चलेगा आपकी फ़ीडबैक से कि आप किस कदर जो है इस वीडियो को लाइक देते हैं और किस कदर इसके ऊपर अच्छे कमेंट्स करते हैं, या आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और इस वीडियो को आप लाइक भी देंगे। अल्लाह हाफिज़।